जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूपीपी कांस्टेबल की तैयारी कैसे करें और कहां से करें। दोस्तों, जब बच्चे तैयारी शुरू करते हैं तो बहुत कन्फ्यूजन होता है कि क्या पढ़ें, क्या ना पढ़ें, कहां से पढ़ें। तो बच्चे कभी यहाँ से पढ़ते हैं, कभी वहाँ से पढ़ते हैं। इस चक्कर में तैयारी अधूरी रह जाती है और उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है और टाइम बीत जाने के बाद पछताने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता है। तो दोस्तों, इस फील्ड में मेरा बहुत अनुभव रहा है। मैं बहुत एग्ज़ाम निकाल चुका हूँ, 7-8 एग्ज़ाम तो निकाल ही चुका हूँ और आज सब इंस्पेक्टर पद पे पोस्टेड हूँ। तो दोस्तों, इस फील्ड में अनुभव में इतना ज़्यादा है कि आप बता सकते हैं कि क्या ज़रूरी है, क्या पढ़ना है, और उससे ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ है कि छोड़ना क्या है आपको। क्योंकि आजकल कंटेंट इतना ज़्यादा है यूट्यूब चैनल पे कि आप कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि इसको पढ़ें, उसको पढ़ें। तो वही चीज़ हम बताने आए हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं कांस्टेबल के एग्ज़ाम के लिए। इसमें 4 पोर्शन होते हैं: जीएस, हिंदी, मैथ और रीजनिंग। इन सबको मिला के 150 प्रश्न आते हैं। इसमें 2 घंटे का टाइम होता है। तो बात करते हैं सबसे पहले जीएस के लिए। देखिए, जीएस में इसमें 38 प्रश्न आते हैं लगभग। 150 में 38 प्रश्न जीएस के होते हैं, 37 प्रश्न हिंदी के होते हैं और लगभग 54-55 प्रश्न रीजनिंग के होते हैं और बाकी 19-20 के आसपास मैथ का होता है। टोटल मिला के 150 प्रश्न होते हैं। तो बात करते हैं हम जीएस कहाँ से तैयार करें। देखिए, सामान्य ज्ञान की लुसेंट की बुक आती है, उसको आप पढ़ लेंगे तो जीएस आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, इससे क्वेश्चन आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाएंगे। इसी किताब को कई बार पढ़िए। कई किताब को पढ़ने से अच्छा है एक ही किताब को बार बार पढ़िए आप, जब तक याद ना हो जाए। ठीक है, एक किताब को पढ़िए 10 बार, आपको सारी चीज़ें याद रहेंगी, वो एग्ज़ाम में काम आएगा। और करंट अफेयर के लिए आप कुमार गौरव सर की जो क्लास आती है उसका चैनल पे सुबह 6 बजे उसको ले लीजिए। जीएस के लिए क्या करना है आपको, लुसेंट सामान्य ज्ञान की बुक पढ़नी है और कुमार गौरव सर की क्लास ले लेनी है। 2 चीज़ों में आपका कवर हो जाएगा। जीएस कवर हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं हिंदी की। हिंदी के लिए आप एक यूनिवर्सल पब्लिकेशन की बुक आती है सामान्य हिंदी की, राजपाल सिंह इसके लेखक हैं। राजपाल सिंह की बुक आती है सामान्य ज्ञान सामान्य हिंदी की, यूनिवर्सल पब्लिकेशन की। इसको आप पढ़ लीजिए। आपका 37 प्रश्न हिंदी का आता है, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा आपका, ये हमारी गारंटी है। क्योंकि एसआई की जब तैयारी हम कर रहे थे तो इसी बुक से हम पढ़े थे। तो इस बुक को देखिए, हम किसी चीज़ का प्रचार नहीं कर रहे हैं, बस इतना है कि जो चीज़ें अच्छी हैं बस वही बता रहे हैं, आपको भटकना ना पड़े। तो हिंदी के लिए यूनिवर्सल पब्लिकेशन की आती है सामान्य हिंदी की, राजपाल सिंह की बुक आती है, तो उसको आप ले लीजिए मार्केट से। ऑनलाइन भी मिल जाता है, उसको मंगा लीजिए। 250-300 की आती है, इससे ज़्यादा नहीं आएगी। उसको आप ले लीजिए। हिंदी आपका एक प्रश्न गलत नहीं होगा अगर आप तैयार कर लिए ईमानदारी से। तो उसमें जितना भी दिया है उसको पढ़ लीजिए और जितना उसमें दिया है क्वेश्चन आंसर उसको सॉल्व कर लीजिए। आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा एग्जाम में। उसके बाद बात करते हैं हम रीजनिंग की। रीजनिंग के लिए एक बुक आती है किरण पब्लिकेशन की, उसको आप ले लीजिए। उसमें क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया दिए हैं और प्रैक्टिस के लिए भी बढ़िया क्वेश्चन दिए, लेवल उसका अच्छा है। देखिए, तैयारी अगर अच्छी लेवल की होगी आपकी, कांस्टेबल का एग्ज़ाम वैसे निकल जाएगा आपका। क्योंकि 2 बार कांस्टेबल का एग्ज़ाम हम निकाले हैं, तो हमें पता है कि स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए। और एसआई का भी निकाले हैं, तो हमसे बेहतर कौन जानेगा। तो उसको पढ़ लीजिए। अगर आपके पास कोई और बुक है कोई बात नहीं, उसको पढ़िए। देखिए, किताबें कोई भी गलत नहीं होती हैं, आपको पढ़ना है, आपको बस याद होना चाहिए हर चीज़। तो किरण पब्लिकेशन की रीजनिंग की बुक ले लीजिए, उससे आपका रीजनिंग तैयार हो जाएगा। उसके बाद आते हैं मैथ पे। मैथ के लिए RS अग्रवाल की बुक आती है एक, उसको मोटी वाली बुक लीजिएगा। एक पतली वाली आती है, एक मोटी वाली आती है। मोटी वाली बुक ले लीजिए और देख लीजिए सिलेबस में कौन कौन सा चैप्टर है आपका, उस चैप्टर को आप पढ़ जाइए। ठीक है, मैथ का हमें लगता है अर्थमेटिक तो पूरा पढ़ना पड़ेगा आपको। बाकी सेकेंड मैथ में 1-2 चैप्टर है उसको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अर्थमेटिक तो पूरा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आपका मजबूत हो जाएगा मैथ। तो और जितना भी प्रश्न उसमें दिया हुआ है उसको सॉल्व कर लीजिए। ये सब होने के बाद आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए। प्रैक्टिस सेट के लिए टेक्स्ट बुक आता है, टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। उस पर 250-300 में 1 साल का मिल जाता है। उस पर सारे टेस्ट आपको अवेलेबल रहते हैं, उसको आप सॉल्व करते रहे। देखिए, प्रैक्टिस सेट ही सबसे बड़ा जरिया है आपको सिलेक्शन दिलाने के लिए। क्योंकि फाइनली आपको करना क्या है, एग्ज़ाम में आपको प्रैक्टिस सेट ही सॉल्व करना है। अगर वही काम आप डेली करते रहेंगे तो एग्ज़ाम में वही करना है। जो काम आप डेली करते रहेंगे तो अच्छा है, उस दिन में अच्छा करेंगे।
जैसे मान लीजिए आप रनिंग करने जाते हैं, अगर डेली आप रनिंग कर रहे हैं, जितना टाइम लग रहा है, और कहीं भर्ती देखने जाते हैं तो वहाँ बढ़िया होता है, आपका रिजल्ट अच्छा दिखता है। अब डेली प्रैक्टिस, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। तो अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करिए, उनको लाभ मिलेगा इसका और उनको भटकना नहीं पड़ेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और तैयारी बेहतर करिए, क्योंकि एग्ज़ाम का डेट कभी भी आ सकता है। ठीक है।